मेरा मानना तो ये आती है जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही हैं उसी प्रकार से अगर ये देखें कि दिल्ली में कहाँ पाइपलाइनों में लीकेज है तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जो लीकेज को भरा जाएगा जब ये पानी आगे पहुँच पाएगा। जब मान के चलो मैंने यहाँ से पानी चलाया और सामने बहुत बड़ा लीकेज है पाइपलाइन में, तो वो पानी दिल्ली की जनता तक तो पहुँचने वाला है नहीं। तो ये आती सी जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी समय में अरविंद केजरीवाल किया करते थे, इससे सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। असली हल जो निकलेगा वो जनता के बीच में जाकर जनता की परेशानी को सुनने से निकलने वाला है। आम आदमी पार्टी आ गई तो गंगा वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है, उस पर कम से कम काम तो करो, वर्क आप करते नहीं। उसके बाद आप ड्रामाबाजी करते हो कि क्या नाम है केंद्र सरकार हमें पानी नहीं दे रहा। कहा कि हम यमुना जी की सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल हर भाषण में कहते रहे कि मैं दिल्ली की जनता को इस बार डुबकी लगाऊंगा, इस बार डुबकी लगाऊंगा। वो डुबकी क्यों नहीं लगी? आखिर वो यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? अगर मैं खुद धरातल की बात कर दूं तो वजीराबाद में नजफगढ़ ड्रेन आके मिलता है। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि वो पानी साफ होकर पीछे से आ रहा है। वो गंदा पानी ही सीधा यमुना जी में बह रहा है। भाई साहब आप खुद जाके देखिए, सिग्नेचर ब्रिज पर आप खड़े हो जाओगे तो ये यमुना जी जा रही है, इधर से आपका नजफगढ़ ड्रेन का पानी साफ साफ आ रहा है, गंदा पानी। अगर उस गंदे पानी का वाकई में प्योरीफाई कर रहे हैं ये, तो वो साफ होकर क्यों नहीं आ रहा है? कैसे वो गंदा पानी आ रहा है? इन्होंने कब आरोप नहीं लगाए? ये तो कहते हैं मोदी जी हमें काम नहीं करना पड़ा। और स्टेट के लोग कैसे काम कर रहे हैं भाई साहब? वो भी तो काम कर रहे हैं। जब और स्टेट जब पानी छोड़ता है तो आप पे पानी रोका नहीं जाता। आप कहते हो जानबूझ के बाढ़ लाना चाहते हैं दिल्ली में, आपके पास जब भी कोई तैयारी नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उस समय आरटीआई के बाद पता लगा हमें ये चीज कि जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए जो एक इकोनॉमी की स्कीम होती है उसका पैसा भी इन्होंने लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए घटा दिया था। मान के चलो जो मोटा मोटी एग्जाम्पल जो 10 लाख रुपए सिर्फ बाढ़ से बचाव के लिए होना चाहिए था, उसे घटा के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 6 लाख रुपए कर दिया। भाई टैंकर माफिया खत्म कर देंगे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को फोन करो, वो ऐसे नहीं आता। उसके ड्राइवर को फोन करो, भाई साहब 500 रुपए मैं दूंगा आपको, आप लेके आ जाओ, आधे घंटे में टैंकर आपके घर के सामने आ जाएगा। लेकिन फ्री का टैंकर आपके घर के सामने आने वाला नहीं भाई साहब। ये कड़वी सच्चाई दिल्ली जल बोर्ड की है। तो मेरा मानना यह है कि जो कट्टर ईमानदार की बातें अरविंद केजरीवाल उनके मिनिस्टर करते हैं ना, इन्हें करना बंद कर दें, क्योंकि दिल्ली की जनता अब जान चुकी है। अभी ये आरोप लगाते थे कि एमसीडी में तो भाई साहब भाजपा की सरकार है, इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी। अब हकीकत ना दिल्ली की आने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमें वोट दो, हम पहाड़ों को घटाएंगे। आज कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिल्ली गली में बना दिया भाई साहब। ये इनकी हकीकत है। इनकी मेयर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज इन्होंने क्या करा? जिन वार्डों में 10 गाड़ियां हुआ करती थी वहां घटा के 6 गाड़ियां कर दी भाई साहब वार्डों में। आखिर आपकी समस्या क्या है? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है, आपसे दिल्ली नहीं सुधारी जा रही, तो भैया आप इस्तीफा दो ना। मेरा मानना तो ये आती है जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही हैं उसी प्रकार से अगर ये देखें कि दिल्ली में कहाँ पाइपलाइनों में लीकेज है तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जो लीकेज को भरा जाएगा जब ये पानी आगे पहुँच पाएगा। जब मान के चलो मैंने यहाँ से पानी चलाया और सामने बहुत बड़ा लीकेज है पाइपलाइन में, तो वो पानी दिल्ली की जनता तक तो पहुँचने वाला है नहीं। तो ये आती सी जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी समय में अरविंद केजरीवाल किया करते थे, इससे सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। असली हल जो निकलेगा वो जनता के बीच में जाकर जनता की परेशानी को सुनने से निकलने वाला है। क्योंकि हर साल का पहली बार नहीं है दिल्ली में सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे अब आम आदमी पार्टी हो। एक समय वो था जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को गंगा वाटर सप्लाई दिल्ली में हुआ करती थी। आज ऐसा क्या हुआ? जब आम आदमी पार्टी आ गई तो गंगा वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है, उस पर कम से कम काम तो करो, वर्क आप करते नहीं। उसके बाद आप ड्रामाबाजी करते हो कि क्या नाम है केंद्र सरकार हमें पानी नहीं दे रहा। असली चीज़ तो ये है कि जब बरसात का पानी रिस्टोर करना चाहिए था, जब आपने उस पानी को कहा ऐसी कोई स्कीम दिखाई, आपने कहा हमने ये यूजीआर बना दिया, इतने लीटर पानी की क्षमता इसकी है, तो क्षमता उसकी थी, तो आज वो क्षमता वाला पानी कहाँ गया? ऐसे हमने एसटीपी प्लांट बना रखे हैं, तो उन प्लांटों को वही तो मैं पूछना चाहता हूँ जो कहते थे हमने करोड़ों लीटर पानी के लिए ये प्लांट बनाया, वो प्लांट बनाया, आज वो प्लांटों में पानी कहाँ गया? आपने वाकई में रिस्टोर जो पानी किया था, आपने कहा कि हम यमुना जी की सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल हर भाषण में कहते रहे कि मैं दिल्ली की जनता को इस बार डुबकी लगवाऊंगा, इस बार डुबकी लगवाऊंगा। वो डुबकी क्यों नहीं लगी? आखिर वो यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? आखिर दिल्ली में मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, किसी समय में 2 नदियां हुआ करती थी। एक नदी का नाम था यमुना और दूसरी नदी का नाम था साहिबी नदी। साहिबी नदी को आज हम नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं। ऐसी क्या दिक्कतें आई? सरकारों ने ऐसे क्या काम नहीं करे जो एक नदी को आज हम नाले के रूप में देखते हैं? आखिर नदियों के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, करोड़ों जो प्रोजेक्ट आते हैं सरकार की तरफ से, वो आखिर क्यों फेल हो जाते हैं? अगर मेरा मानना तो ये है गंदे नालों को जो वेस्टेज होता है उसका एक अलग रास्ता कर दिया जाए तो कम से कम पानी स्वच्छ बना रहेगा, शुद्ध बना रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारा वाटर लेवल है वो खत्म होने वाला नहीं है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली के जो बड़े नाले हैं उनका जो पानी है उनको साफ करने के लिए एसटीपी प्लांट लाया गया, वहाँ से उन एसटीपी प्लांटों से पानी साफ होकर यमुना में जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है दिल्ली में? अगर मैं खुद धरातल की बात कर दूं तो वजीराबाद में नजफगढ़ ड्रेन आके मिलता है। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि वो पानी साफ होकर पीछे से आ रहा है। वो गंदा पानी ही सीधा यमुना जी में बह रहा है। भाई साहब आप खुद जाके देखिए, सिग्नेचर ब्रिज पर आप खड़े हो जाओगे तो ये यमुना जी जा रही है, इधर से आपका नजफगढ़ ड्रेन का पानी साफ साफ आ रहा है, गंदा पानी। अगर उस गंदे पानी का वाकई में प्योरीफाई कर रहे हैं ये, तो वो साफ होकर क्यों नहीं आ रहा? कैसे वो गंदा पानी आ रहा है?
उसके साथ साथ आप देखोगे पिछले 9 साल से सरकार दिल्ली के अंदर एक एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, सोनिया विहार का पानी कहीं बाहर जाने के लिए जगह नहीं है उस पानी की। आज वो पानी उसी क्षेत्र में इर्द गिर्द घूम रहा है और वो पानी की वजह से लोग बीमार भी हैं और उस पानी की वजह से लोगों को समरसिबल तक से गंदा पानी आ रहा है भाई साहब। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ अपना क्या है, ड्रामेबाजी देखने में है कि धरना प्रदर्शन से सिर्फ मुझे ये बताइए कोई हल निकलने वाला है? अगर दिल्ली की केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कब आरोप नहीं लगाए? ये तो कहते हैं मोदी जी हमें काम नहीं करने पड़ा। और स्टेट के लोग कैसे काम कर रहे हैं भाई साहब? वो भी तो काम कर रहे हैं। जब और स्टेट जब पानी छोड़ता है तो आप पे पानी रोका नहीं जाता। आप क्या तो जानबूझ को बाढ़ लाना चाहते हैं दिल्ली में, आपके पास जब भी कोई तैयारी नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उस समय RTI के बाद पता लगा हमें ये चीज कि जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए जो एक क्या नाम है इनकी स्कीम होती है उसका पैसा भी इन्होंने लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए घटा दिया था। मान के चलो जो मोटा मोटी एग्जाम्पल जो 10 लाख रुपए सिर्फ बाढ़ से बचाव के लिए होना चाहिए था उसे घटा के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 6 लाख रुपए कर दिया भाई साहब। तो आप बताइए मुझे इतने कम पैसों में आप कैसे इन सब चीजों से लड़ने वाले हो? तो आपदा है, आपदा कभी भी आ सकती है। आपदा के लिए जब आपकी कोई तैयारी ही नहीं है तो इस प्रकार से तो मैं ये मानता हूं कि आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम स्वच्छ जल पिलाएंगे, स्वच्छ यमुना को बनाएंगे, उसके अगर आज हकीकत देखी जाए तो दिल्ली के अंदर हर चौथे घर में आदमी बीमार है गंदा पानी पीने की वजह से भाई साहब। अगर कहते थे टैंकर माफिया हम खत्म कर देंगे, टैंकर माफिया खत्म कर देंगे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को फोन करो, वो ऐसे नहीं आता। उसके ड्राइवर को फोन करोगे, भाई साहब 500 रुपये मैं दूंगा आपको, आप लेके आ जाओ, आधे घंटे में टैंकर आपके घर के सामने आ जाएगा। लेकिन फ्री का टैंकर आपके घर के सामने आने वाला नहीं भाई साहब। ये कड़वी सच्चाई दिल्ली जल बोर्ड की है। तो मेरा मानना यह है कि जो कट्टर ईमानदार की बातें अरविंद केजरीवाल उनके मिनिस्टर करते हैं ना, इन्हें करना बंद कर दें। क्योंकि दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि आप कट्टर ईमानदार नहीं कट्टर बेईमान हो। और दिल्ली की गली गली से आवाज आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। इसलिए हकीकत यही है, अब या तो अरविंद केजरीवाल सरकार सुधर जाए, वाकई में दिल्ली की जनता की जो तकलीफें हैं उन्हें जानने की कोशिश कर ले। क्योंकि अब ये धरना प्रदर्शन और ये चटाई बिछा के बैठने वाली बातों से कुछ होने वाला नहीं। हल कैसे निकले? हल निकालें, बात करें, ऊपर के अधिकारियों से बात करें, अपने अधिकारियों से बात करें। जो लोगों की समस्या वाकई में है, जिन लोगों को पानी चाहिए वहाँ टैंकर पहुंचाओ। अरे भाई तुम्हारे मान के चलो जिन पाइपलाइनों में पानी नहीं आ रहा तो आपके टैंकर तो चल रहे हैं, उन टैंकरों को उन क्षेत्रों में पहुंचाओ ना। आप क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो उन क्षेत्रों में? आपका मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं, दिल्ली के अंदर आज कहीं ना कहीं पानी माफिया इतना हो गया है। हर गली के अंदर आपको RO वाले मिल जाएंगे 20-20 रुपए की बोतल बेचते हुए। उन्हें आप बंद क्यों नहीं करवाते? उन पर रोक क्यों नहीं लगाते? वाटर लेवल कहाँ जा रहा है दिल्ली का? आज लगभग 4 से 5 फुट नीचे वाटर लेवल जा चुका है भाई साहब। आप क्यों काम नहीं करते उस पर? ये समस्या हर साल आ रही है। आपने आज तक ऐसी कोई मीटिंग क्यों नहीं करी जिससे इसका समस्या का हल निकले? मान के चलो जितने पिछली बार जिस प्रकार से यहाँ पे बाढ़ आई, इस प्रकार अगर यहाँ पे बाढ़ दोबारा आ गई तो इसमें लोगों का मरना हो जाएगा। आपकी क्या कमेटी क्या कर रही है? इतनी कमेटियां हुआ करती हैं, आपदा प्रबंधन हुआ करता है। दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी है वो अपना काम करें ना। MCD भी नहीं कर MCD अब देखो ना, बरसात होगी। अभी ये आरोप लगाते थे कि MCD में तो भाई साहब भाजपा की सरकार है, इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी। अब हकीकत ना दिल्ली की आने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमें वोट दो, हम पहाड़ों को घटाएंगे। आज कूड़े के पहाड़ इन्होंने गली गली में बना दिए भाई साहब। ये इनकी हकीकत है। इनकी मेयर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज इन्होंने क्या करा, जिन वार्डों में 10 गाड़ियां हुआ करती थी वहाँ घटा के 6 गाड़ियां कर दी भाई साहब। वार्डों में 6 गाड़ियां, उन 10 गाड़ियों को काम थोड़ी ना कर लेगी हैं। जो अधिकारी इनके काम करने वाले होने चाहिए वो अपने हाजिरी लगा के आराम से बैठे रहते हैं। इस तरीके दिल्ली की समस्या ना तो सुधरने वाली ना आगे सुधरेगी। क्या दूसरी राज्यों पर आरोप लगाना इस पानी की समस्या का हल है? देखो दूसरे राज्यों पे कब कब आरोप नहीं लगे? जब उन राज्यों ने बाढ़ के समय में पानी छोड़ा, जब भी ये कह रहे थे कि यार इतना पानी छोड़ दिया, दिल्ली में बाढ़ की जिम्मेदार हरियाणा है और राज्य हैं। अरे भैया तुम कहना क्या चाहते हो? पानी चला जाए तो मतलब दूसरे राज्य जिम्मेदार हो जाते हैं, पानी आ जाए तो मतलब जिम्मेदार हो जाते हैं। आखिर आपकी समस्या क्या है? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है, आपसे दिल्ली नहीं सुधारी जा रही, तो भैया आप इस्तीफा दो ना, और सरकार आके इसे समझाएंगी, उन्हें संभालेंगे। इससे पहले भी तो कार्य हुआ है ना, चाहे वो शीला जी के समय में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को, शीला जी के समय में दिल्ली वालों ने गंगा वाटर सप्लाई लिया है, तो उस गंगा वाटर सप्लाई को दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे पा रही है भाई? कहीं ना कहीं कमियां आप में है ना, कहीं ना कहीं घोटाले आपके अधिकारियों ने किए हैं ना। वो तो कहते हैं दूसरे राज्य ने पानी रोक लिया, पानी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हाई कोर्ट में ही मामला गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हिमाचल से पानी लीजिए। हिमाचल के ऊपर तो आरोप नहीं लगा रहे। अब हिमाचल में कांग्रेस है ना, इनका चोर चोर मोसेरे भाई। जब चोर की सरकार दूसरी जगह है तो वहाँ आरोप लगाएंगे तो साथ के जो राहुल गांधी भैया हैं वो नाराज हो जाएंगे इनसे। तो इनकी सच्चाई अब मैं बताऊँ आपको, इनकी असली प्रॉब्लम है मोदी। जहाँ भी ना दिक्कत होगी, अगर ये जेल चले जाते हैं तो संविधान खतरे में हो जाता है, जब ये जेल से बाहर आए तो संविधान की जीत हो जाती है। इनका मानसिकता संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। अब जनता भी जान गई और ये भी जान चुका है, ये इनके कर्म ऐसे है ना
दिल्ली के अंदर दोबारा तो ये आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ठगा नहीं। कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है इनके खिलाफ, लोकसभा चुनाव इन्होंने साथ लड़ा, तो कांग्रेस इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि दिल्ली में पानी नहीं दे पा रहे। अब ड्रामाबाजी यही देख लो ना, इनका ये कोई कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, एक दूसरे के गोदी में बैठते घूम रहे थे। अब ऐसी क्या चीज आ गई जो विधानसभा चुनाव तुम्हें साथ साथ नहीं लड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल को खुद पता है कि आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं तो भाई साहब इनमें कहीं ना कहीं ऐसे थप्पड़ लगेंगे जनता द्वारा वोट के माध्यम से कि दूर दूर तक कहीं तक दिखाई नहीं देंगे। तो इन्होंने जान लिया है कि हम तो जाने वाले हैं। केजरीवाल तो मना कर चुके हैं कि हमारा कोई स्थायी गठबंधन नहीं है, कांग्रेस शादी नहीं हुई है। भाई देखो ऐसा है, ये वो लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये वो चोर हैं कि कैमरे के सामने भी चोरी इन्होंने करी होगी ना, जब भी ये कहते हैं हम तो ईमानदार हैं। तो जनता इन्हें बिल्कुल अच्छे से जान गई है और इनके जो कर्म, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन खाना हो, चाहे वो महिलाओं के राशन कार्ड खाना हो, चाहे वो दिल्ली को गंदा पानी देना हो, जनता सब कुछ को अच्छे तरीके से समझ गई है और अगले विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और इन्हें यहाँ से इस प्रकार से भगाने वाली है कि दूर दूर तक कहीं नजर आने वाली नहीं है। क्या लग रहा है फिर हल कैसे निकलेगा? बारिश भी अब कुछ ही दिन में शुरू ही हो जाएगी इस महीने के लास्ट में। अब देखो जब सीधी सी बाढ़, क्या दोबारा से बाढ़ दिल्ली वाले झेलेंगे? अब तो देखो समय जिस प्रकार से उस समय से उस प्रकार से तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब केंद्रीय मंत्री जो जल मंत्री हमारे हैं वो खुद इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द जो दिल्ली वालों की समस्या है, जब ये अरविंद केजरीवाल की सरकार उनके मिनिस्टर नहीं समझ पाएंगे तो भाई जो नरेंद्र मोदी जी जो वाकई में गरीबों के मसीहा है उस कार्य को उनके मिनिस्टर के साथ संज्ञान में लेकर जरूर इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई बैठाने की कोशिश करें। लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में? अब करना जरूरी है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार इस कार्य को नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार को थोड़ा हस्तक्षेप करके इसको जल्द से जल्दी सॉर्ट आउट करानी चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जनता ने भी कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनाने के लिए 7 सांसद दिल्ली से दिए हैं, तो थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो इसका जल्दी सॉर्ट आउट निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग बीमार हो रहे हैं गंदे पानी की वजह से, उससे भी कहीं ना कहीं निदान मिलेगा और लोग सुरक्षित भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। बाढ़ आएगी क्या? बाढ़ कोशिश तो लग रही है पूरी, क्योंकि देखो मौसम आपको दिख रहा है कि पूरा बारिश का मौसम है और एमसीडी के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार के कोई नालों की सफाई अभी तक हो नहीं रही है। तो बाढ़ तो आनी, इसमें पूरा कंफर्म है कि बाढ़ तो आनी ही आनी है।